हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स मोस्टली एफ डबल एंड वीएलडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। Question first. Among the given methods, which approach is used to measure national income by summing up the flow of factor incomes received by labor, capital, land और entrepreneur? ये क्वेश्चन JKSSB ने लास्ट ईयर FAA के एग्जाम में पूछा है। अब बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे दैट इज साइमन कुजदिट। उन्होंने कहा कि नेशनल इनकम को हम तीन अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज एक्सपेंडिचर अप्रोच और एक्सपेंडिचर मेथड जिसे हम कंजप्शन मेथड भी कहते हैं। अनदर इज नेशनल प्रोडक्टिव मेथड जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इनकम अप्रोच और इनकम मेथड। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि किस मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बाय समिंग द फैक्टर इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वन इज लेबर, अनदर इज कैपिटल, अनदर इज लैंड एंड एंटरप्रेन्योर। अब इनकी जो फैक्टर इनकम है, जैसे लेबर की है वेजेस, कैपिटल की है इंटरेस्ट, इस तरह से लैंड की है रेंट और एंटरप्रेन्योर की है प्रॉफिट। तो जब हम इनको सम करते हैं, इनकी जो फैक्टर्स हमारे पास है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम इनकी इनकम को सम करते हैं, इनकी इनकम को ऐड करते हैं तो हमें नेशनल इनकम आती है। तो ये किस मेथड से हम करते हैं? दैट इज इनकम अप्रोच। सो राइट आंसर इज सी। नाउ ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सो दैट इज आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एंड देन आपको आंसर को मार्क करना है। क्वेश्चन सेकंड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ये किसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेट है तो ऑप्शन में दिया है ग्रास, तो हमें ग्रास को कन्वर्ट करना है नेट में। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम करते हैं जब भी हमें ग्रास को कन्वर्ट करना होता है नेट में तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमें आता है नेट। सो दैट्स वाई माइनस एंड डेप्रिसिएशन करके उसके बाद हमें फैक्टर कास्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में। तो जब भी हमें फैक्टर कास्ट को कन्वर्ट करना होता है मार्केट प्राइस में, वो नो कि फैक्टर कास्ट में यहाँ पे सब्सिडीज होता है प्लस और मार्केट प्राइस में प्लस हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो दैट्स वाई जब भी हमें फैक्टर कास्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें ये सब्सिडीज जो है, जो यहाँ पे फैक्टर कास्ट में सब्सिडीज होता है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है एंड प्लस करना होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तभी हमें आएगा मार्केट प्राइस। सो राइट आंसर इज ए, बिकॉज यहाँ पे सारे गिवन है, सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू। अब डिस्पोजेबल इनकम किसके इक्वल होता है? तो डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली वो इनकम होते हैं जो कि इंडिविजुअल अपनी मर्जी से खर्च करता है। अब जब हम पर्सनल इनकम जो होती है एक इंडिविजुअल के पास, जब उस पर्सनल इनकम से हम जो भी डायरेक्ट टैक्सेस वो इंडिविजुअल पे करता है, इनकम टैक्स एंड ऑल, जब हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं पर्सनल इनकम से, सो हमें आता है डिस्पोजेबल इनकम। सो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो अब अगर हमें इस पर्टिकुलर ईयर की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो इनमें से हम कौन इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? ए, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बी, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ यानी ब्लैक मनी या गैम्बलिंग से जो मनी आती है ये भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सी, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं करते इंक्लूड, हम फाइनल गुड्स इंक्लूड करते हैं। डी, वेज एंड सैलरीज, यहाँ पे होगा सैलरीज एंड कैश, ये हम इंक्लूड करते हैं। सो राइट आंसर इज डी। Question 5. When the gross domestic product, that is GDP of a country, is calculated at current prices, it is called। तो जब हम GDP को, एक कंट्री के GDP को जब हम कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइसेस पे तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल GDP। सो राइट आंसर इज सी। एंड रियल GDP क्या होता है? रियल GDP होता है जब हम एक कंट्री की जो GDP होती है उसको कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट प्राइसेस पे। अब आप ये बताओ यहाँ पे कि जो बेस ईयर है इंडिया का वो क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। एंड आल्सो वो नो कि रियल GDP किसके इक्वल होता है? नॉमिनल GDP डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये आपको याद रखना है। एंड आल्सो अब हमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट दैट इज GDP डिफ्लेटर। अब GDP डिफ्लेटर किसके इक्वल होता है? नॉमिनल GDP डिवाइड बाई रियल GDP इनटू 100, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अब इन गिवन नेशनल इनकम एग्रीगेटर्स में से हम किसको नेशनल इनकम कहते हैं? दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम कहते हैं नेशनल इनकम। सो राइट आंसर इज C. Question 7. In 1868, the first attempt for the estimation of national income in India was made by। अब 1868 में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का पहला अटेम्प्ट किसने किया था? दैट इज दादाबाई नेहरूजी। सो राइट आंसर इज सी। अब दादाबाई नेहरूजी की एक फेमस बुक है, इस पे लास्ट ईयर के में क्वेश्चन भी पूछा गया था, उस बुक का नाम आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो।
क्वेश्चन 8, द मेन सोर्स ऑफ इंडिया नेशनल इनकम इज। अब जो इंडिया की नेशनल इनकम है, या सिंपली आप मान लो कि इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, दैट इज सर्विस सेक्टर का। सो राइट आंसर इज सी। अब कितना कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का जीडीपी में, वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। क्वेश्चन 9, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज लेस देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हेन। तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि विद इन बाउंड्रीज जो भी प्रोड्यूस किया है, चाहे वो रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया है चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने, तो इन दोनों का हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। एंड जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ रेजिडेंट्स का देखते हैं, जो वो रेजिडेंट्स जो इंडिया के रेजिडेंट्स है, जो इंडिया में रह रहा है, एंड जो इंडिया के रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। एंड जब हम इंडिया के रेजिडेंट्स जो आउटसाइड रहते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड की बात करते हैं। एंड जब ये नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड पॉजिटिव अगर ये है तो इसका मतलब यह है कि जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। एंड अगर ये नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड नेगेटिव है तो इट मीन्स कि जीएनपी लेस देन है जीडीपी से। सो राइट आंसर इज बी। एंड अगर ये नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड जीरो है तो इट मीन्स कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Question 10. The government has merged the Central Statistical Office and National Sample Survey Office under the MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, into a single entity from May 2019. The new merged entity has been named. अब गवर्नमेंट ने CSO एंड NSSO को मर्ज किया 2019 में एंड एक सिंगल एंटाइटी बनाई। तो इस एंटाइटी का नाम क्या रखा गया, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो राइट आंसर इज ए। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।